राजस्थान के सभी मित्रों का मौसम तक चैनल के इस साप्ताहिक पूर्वानुमान के बुलेटिन में बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 31 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 के मौसम की। पूरे सप्ताह के दौरान कितना बदलेगा राजस्थान राज्य भर में मौसम, इसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों आज की बात करूं तो आज जयपुर में और साथ ही कोटा में दो जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मैं इन दो जगहों का टेम्परेचर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर क्या मौसम है और पश्चिम में जैसलमेर में कैसा मौसम है। तो जयपुर में और कोटा में आज सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, दिन और रात का भी। जयपुर में खासतौर पर, कोटा में दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा रहा और यहाँ पर 27 डिग्री के तकरीबन रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर, यानी 24-25 के बीच में टेम्परेचर इस समय होना चाहिए और लगभग 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, तो सामान्य है। तो 10 से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है पूर्वी रीजन में, क्योंकि हवा का रुख बदला है और हवा का रुख बदलते ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जबकि जैसलमेर में सामान्य तापमान रहा, जितना होना चाहिए उतना ही तापमान आज रिकॉर्ड किया गया, दिन का भी और रात का भी। यानी पश्चिमी जो सीमावर्ती जिले हैं, यहां पर उत्तर की हवाओं का प्रभाव अभी भी बना हुआ है, जबकि पूर्वी और मध्य भागों में हवाएं बदलने के कारण तापमान बदला है और मौसम गर्म हुआ है। अभी जो अनुमान है उसके अनुसार कल थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर, कल यानी 1 फरवरी को, 2 फरवरी को भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं रहेंगी। बारिश की संभावना थोड़ी सी लग रही है 4 और 5 फरवरी के दौरान, जब उत्तरी क्षेत्रों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से होते हुए बीकानेर और चूरू, सीकर, नागौर से होते हुए बादल पूरब की तरफ मूव करेंगे। वैसे मुख्यतः प्रभाव रहेगा हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों पर, तो लेकिन पैच एक लंबा सा बनेगा। हो सकता है कि वो एक लड़ी कह सकते हैं, एक श्रृंखला कह सकते हैं बादलों की, जो आपस में जुड़ते हुए यहाँ पर पंजाब के कुछ भागों से लेकर जोधपुर तक बन सकती है और वो धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ इस तरह से शिफ्ट कर सकती है। और इस शिफ्टिंग प्रोसेस में ही थोड़ी बहुत बारिश भी कहीं कहीं पर होती रहेगी। डिपेंड करता है कि ये जो पैच बनेगा वो कितना स्ट्रांग रहेगा, कितना प्रभावशाली रहेगा और किस हाइट पर बनेगा। अगर लोअर हाइट पर बनेगा यानी कम ऊंचाई पर, तो ज़्यादा चांसेस बारिश के रहेंगे। मध्यम और ज़्यादा ऊंचाई वाले बादल होंगे तो चांसेस कम रहेंगे, यानी उनमें पानी की कमी रहेगी, उनमें एनर्जी की कमी रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि इन रीजन्स पर वो सिर्फ धूप को कम करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और बरसात की स्थितियाँ देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर जगहों पर मुख्यतः साफ और शुष्क ही मौसम बना रहेगा। दक्षिण के क्षेत्रों में अगर हम देखें, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, नागौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, तो यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। पूरे सप्ताह के दौरान बरसात की उम्मीदें बहुत कम हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 3, 4, 5 में या 4-5 में जो संभावना है, उससे पहले ही यहाँ पर उत्तर की हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। बादल इधर ऊपर से रहेंगे, नीचे से हवाएं ठंडी चलनी शुरू हो जाएंगी सरफेस पर। तो ये सरफेस वाली हवाएं कम से कम जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर तक के रीजन को प्रभावित करेंगी और 6 फरवरी तक इन सभी जगहों पर अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर उत्तर की इन हवाओं का प्रभाव अच्छा खासा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी से लेकर 5 फरवरी के पहले तक पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में वर्षा और हिमपात का क्रम बना रहेगा। तो हिमपात होने का मतलब है कि पहाड़ों से हवा के साथ ठंडक भी नीचे आएगी। नीचे जिन जगहों तक हवाएं ये उत्तर की पहुंचेंगी, पहाड़ों की ठंडक लेकर, उन जगहों तक तापमान में गिरावट होगी, मौसम ठंडा होगा। दिन में आसमान साफ और मौसम शुष्क हो जाएगा जल्दी ही, अगर बादल नहीं रहेंगे तो। लेकिन रात और सुबह की सर्दी अभी थोड़ी सी बरकरार रहेगी, जिसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि सामान्य से ऊपर टेम्परेचर इस समय फसलों के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और दिन का तापमान भी सामान्य के आसपास रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और सामान्य बरसात जो अभी तक नहीं हुई है, अगर कुछ स्पेल देखने को मिलते हैं फरवरी और मार्च के महीने में, तो निश्चित तौर पर फसलों को फायदा होगा, लेकिन ओलावृष्टि ना हो तो ही अच्छा है। ओलावृष्टि कुछ जगहों पर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में और हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़े। बाकी जगहों पर चांसेस ओलावृष्टि के फिलहाल अभी नहीं है। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप ये वीडियो देख रहे थे न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगे तो मौसम तक फेसबुक पेज को लाइक करिए और फॉलो करिए। साथ ही साथ इस चैनल को, यूट्यूब चैनल न्यूज़ मीडिया मंच को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा अगर आपको ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं। राजस्थान के किसान भाइयों और सभी मित्रों का मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दिल से आभार और इसी तरह से आप बने रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात भी लिखते रहिएगा। धन्यवाद।